आयुष जी, बैंगलोर से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ और बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। हर रोज मैं नाम जप करने का भी प्रयास करता हूँ। पर महाराज जी, मैं बैंगलोर में आईटी में जॉब करता हूँ। वहाँ मैं 10 से 15 मिनट ही निकाल पाता हूँ और ऐसा भी होता है कभी कभी 15 से 18 घंटे मेरे को काम करना पड़ता है। फिर आके वही विकार, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आ जाता है। महाराज जी, इतना 15 से 18 घंटे तक जब आप काम करते हैं तो उसके बीच में अगर हम एक एक घंटे में एक बार राधा बोले तो क्या घाटा हो जाएगा? 1 घंटे में एक बार राधा बोलने का क्या आपको चांस नहीं मिलता है? मतलब जो स्ट्रेस ओवर थिंकिंग से सोच में नहीं आता भैया, उसी को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूं, उसी को बचाने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप 10 मिनट में एक बार राधा बोलना शुरू कर दें, 10 मिनट में एक बार, फिर आप इसका चमत्कार देखें। एक बार कृष्ण बोले 10 मिनट में, एक बार राम बोले, राम कृष्ण ही जो भगवान नाम, ये चिदानंद नाम है। इसकी महिमा को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ये जो आज हमारा समाज डिप्रेशन में पहुंच रहा है, ये जो आप अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग में पहुंच रहा है, हमारे ओवर थिंकिंग से कोई संभल जाएगा क्या? फिर कर्तव्य का पालन करते हुए, संतोष को धारण करते हुए खूब धर्म पूर्वक चलो। सोचने की क्या जरूरत है? सोच लगाओ श्री जी में, ठाकुर जी में लगाओ, राधा 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 राधा, अभी मंगल होने लगे। बच्चा, धन से, पद से, लौकिक व्यवहार से कभी किसी को सुख नहीं मिलता। वो केवल मानसिकता होती है। सुख होता है विचारों में, सुख बाहर नहीं होता। सुख होता हमारे विचारों में। अगर हमारे विचार ठीक है ना, तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना, तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित हैं, दुखी हैं। आप तो मतलब अपने को केवल जानते हो, लेकिन जो भगवान को जानता है वो सबको जानता है। इतना बात समझ लो, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है तो सब कुछ पता होता है कि आपके चित्त में क्या स्थिति है, आपका मन कहाँ चल रहा है। क्योंकि जब भगवान में मन को लगा दिया तो और मन कौन बकाया रह जाएगा। तो ये जो आपके अंदर सोच बनती है व्यर्थ के चिंतन की, हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं अध्यात्म के लिए। आप जो मेहनत करते हैं आप कीजिए, उस समय प्रभु को भूल जाइए। हमारी बात को समझना। आप 18 घंटे काम करते हैं, ईमानदारी से पूरे 18 घंटे काम कीजिए, लेकिन 18 घंटे में 18 बार राधा बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप हमें बताएं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप हर घंटे में एक बार राधा बोल दीजिए और 18 घंटे काम करने के बाद 1 मिनट हाथ जोड़ा और हे प्रभु, 18 घंटे जो हमने काम किया ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा। भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती हैं। अगर उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए तो आंतरिक लक्ष्मी और बाह्य लक्ष्मी दोनों का प्रादुर्भाव है। आंतरिक लक्ष्मी इतना शीतल आनंद विवेक विचार का, और बाहर अनुकूल भोगों का। ई परलोक सकल सुख पावत मेरे सो भैया कृष्ण गुण संचो। तो इसलिए हमारे विचार करने से केवल क्या हो जाएगा? हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, उसे हो जाएगा क्या? राधा राधा राधा, और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब जो राधा नाम से विचार आएगा वो आपको शीतलता प्रदान करेगा, वो आपकी उन्नति प्रदान करेगा। आज विचारों की इतनी हीनता होती चली जा रही कि विद्यार्थी असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, किसान असफलता में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। कोई पराजित हो जाता है, इतना निराश हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पराजय कोई बड़ी बात है? अगर जय है तो पराजय भी है, दिन है तो रात भी है। हमें दोनों को बराबर निपटना है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय, सुख और दुख और लाभान, दोनों में हम समान रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी निराश और उदास और हताश नहीं होंगे। हम राष्ट्र सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, भगवत सेवा करेंगे। ये क्या फेल हो गए तो तुम शरीर हार गए, तो ये निराशा क्यों? हमारा मनुष्य शरीर निराशा के लिए नहीं मिला। हम भगवान के अंश हैं। एक बार हारेंगे, दूसरी बार ऐसे पैर जमाएंगे कि हम आगे निकल जाएंगे। हमको हारना नहीं। हमारे जीवन में निराशा और हताश और उदास ये नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। हम कोई पशु है? प्रारब्ध के अधीन चलते हैं। हम मनुष्य शरीर में हम राधा राधा बोलेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, देखेंगे हमें परास्त कौन करता है। हाँ, हमें यह देखना मैं हारा क्यों, मेरी चूक क्या है, उसे संभालना है। हमें हार में नहीं डूबना है। हमें उस पॉइंट पर जाना है कि मेरा अभ्यास में कमी हुई, खेल में हार गए, मेरी पढ़ाई में कमी हुई, मैं हार गया, मुझे मेरी समाज प्रियता में कमी हुई, मैं हार गया। मैं हारा क्यों, वो हमें सुधार करना है, ना कि हमें निराश हो जाना है, हताश हो जाना है। हमको हार में एक उपदेश मिलता है।
कि हमारी गलती क्या हुई है। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। ओवर थिंकिंग हमारा सर्वनाश कर देगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा देगी। ये थिंकिंग बदलनी है, हमें सोच अपनी बदलनी है। अहंकार रहित पवित्र सोच हमको भगवदानंद प्रदान करेगी। संतोष रूपी शब्द से कभी परिचय मिला है तुम्हें? संतोष नहीं, आज पूरा समाज असंतोष में भटक रहा है। कितने भोग भोगने के बाद फिर असंतोष, कितना वैभव चाह मिलने के बाद फिर असंतोष, नाना प्रकार की कुचेष्टाओं के बाद फिर असंतोष। संतोष धन कब आएगा? संतोष कैसे होता है? अगर उसकी जानकारी नहीं है तो दिमाग सबके खराब है। उसी को शांत करने के लिए कोई मदिरा पान करता है, कोई ड्रग्स, कोई नाना प्रकार के व्यसन और कोई नाना प्रकार की गंदी करतूतें करता है। ये नौजवान भाइयों से प्रार्थना है, इनसे शांति मिलने वाली नहीं है। आपका विचार परिवर्तन हो, आप उत्साह संपन्न बने और आप अंदर से दूसरों का मंगल करने की भावना करें, आपको संतोष रूपी धन मिल जाएगा। लेकिन हम दूसरों का शोषण करने की भावना करेंगे तो असंतोष ही बना रहेगा। क्यों हम सोचे ओवर थिंकिंग क्यों करें? उस समय हम राधा राधा जपे ना। कभी गीता जी पढ़ते हो है? फिर क्या करोगे? ओवर थिंकिंग ही तो करोगे। शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, नाम जप नहीं है, पवित्रता नहीं, तो बैल की तरह मेहनत करो। इसके बाद सोचते रहो। माया का काम क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण का तुमने आश्रय नहीं लिया तो रजोगुण तमोगुण में बहती हुई तुम्हें क्लेश में पहुंचा देगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करें। ना कर पाते हो तो सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए, और जितनी मेहनत करते हो ईमानदारी से सत्यता पूर्वक करके भगवान को अर्पित कर दो। वही पूजा है, तुम्हारी कर्म ही पूजा है। और नाम स्मरण से तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम्हें धैर्य मिलेगा, तुम हार और जीत, सुख और दुख और लाभ हानि में समान भाव रख सकोगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। समझ पा रहे आप? समझ गए? कुछ कहना चाहते हो? महाराज जी, जैसे मैं ना, जैसे 15-20 दिन तक लंबा चलता है ये ऐसा 8-15-18 घंटा का काम, तब आपका सत्संग सुन नहीं पाता हूँ। लेकिन जब भी वो 3-4 घंटा निकाल के सुनता हूँ तो मैं वापस रिचार्ज हो जाता हूँ। अब कह रहे रोज क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं सुनते? राधा राम डेली लेता हूँ। नहीं, 10 मिनट सत्संग सुनिए, दोनों चीजें जरूरी है। समझिए, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यार ऐसा कैसे है कि 18 घंटा काम करने में तुम्हें 10 मिनट सत्संग सुनने को नहीं मिलता? आजकल तो ऐसे यंत्र चले, कान में लगा लो, जेब में मोबाइल, सत्संग चल रहा है, अपना काम कर रहे हैं। हमें तो ऐसा काम, दिमाग से हर समय काम करते रहते हो क्या? कान में मोबाइल लगा हुआ है, सत्संग सुन रहे हैं, शरीर से काम कर रहे हैं, क्या परेशानी है? मीटिंग चलती रहती है बैक टू बैक। तो यार क्या 18 घंटे मीटिंग आज तक हमने भारत में किसी की नहीं सुनी कि लगातार 18 घंटे मीटिंग चलती रहे। ए बहानेबाजी मत बता यार, ले ऐसा गलत बात है। 18 घंटे। आदित्य गुप्ता जी, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपसे सदैव विवेक शब्द सुना है, कृपया विवेक क्या है, इसका भगवत मार्ग में क्या महत्व है? जो सत और असत का निर्णय करने की सामर्थ्य है उसका नाम विवेक है। जैसे हमारे मन में प्रेरणा हो अमुक वस्तु का हम भोग करें, बुद्धि है और उसमें विवेक नहीं है, तो निर्णय ठीक नहीं हो पाएगा कि ये जो करना है अधर्म है या धर्म है, इसमें दूसरे का हित है या अहित है। थोड़ा सा संकेत होता है कि अमंगलकारी है, अधर्म है, मत करो। अब अगर विवेक है तो उसे रोक लेगा, और विवेक नहीं है तो बुद्धि सलाह देगी इसको इस तरह से ऐसे किया जाए, और वो कर बैठेगा। विवेक ये कोई बाजार में नहीं मिलता है। ये बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। बोले सत्संग के द्वारा विवेक होता है, और बोले सत्संग ये भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। पुण्य बल से रुपया मिल सकता है, पद मिल सकता है, नाना प्रकार की भोग सामग्री, यश कीर्ति मिल सकती है, लेकिन विशुद्ध भगवान के मार्ग में चलने वाले जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके दिमाग में न धन है, न मान है, न कीर्ति है, न किसी तरह का अन्य लाभ है, केवल श्री भगवान है, ऐसे भक्तों का संग केवल भगवान से कृपा, केवल भगवान की कृपा। जैसे विभीषण जी और हनुमान जी का मिलन होता है, तो कह रहे हैं, विभीषण जी देख के कह रहे हैं कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दर साटे दीन्हा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं और सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साधु संग महत संगस्त दुर्लभ हो। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, देखो साधुता का नाटक कर लेना ये सरल है। 2 घंटे के लिए कोई साधु का नाटक कर सकता है या पूरे जीवन नाटक कर सकता है, लेकिन साधुता के मार्ग पर चलना ये बहुत कठिन है। और ये भगवान जानते हैं कौन कैसे चलता है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने साधु का संग देते हैं, अपने जो भगवान की प्रीति में, जिनके लक्ष्य में पूरे संसार को 3 विभाग में रख दिया गया, एक कंचन, एक कामिनी और एक कीर्ति। पूरे पूरे त्रिभुवन के भोगों को 3 में रख दिया गया है। एक है अर्थ, वित्तेषणा शास्त्रीय भाषा में, और शाब्दिक भाषा में कंचन। एक है पुत्रेषणा सांसारिक भाषा में कामिनी, और एक है कीर्ति, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति नाम आदि हो जाना। इन तीनों से राग रहित जो पुरुष है उसे ही संत कहते हैं। जो 3 मकार पर विजय प्राप्त किए, मदन, मद और मोह। मदन काम, मद अहंकार और मोह शारीरिक ममता। इन पर जो विजय प्राप्त करके निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा उसे संत कहते हैं। ऐसे संत के संग से विवेक उत्पन्न होता है, और जब विवेक उत्पन्न होता है तो असत मार्ग का वो त्यागी होता है। असत मार्ग, उससे कभी भूलकर भी पाप कर्म नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर विवेक बैठा हुआ है। विवेक जब जागृत होता है तो लोगों का मंगल करता है, लोगों का कल्याण करता है, वो लोगों का शोषण नहीं करता है। जब स्वसुख वांछा होती है, अविवेक, वो दूसरों के द्वारा कैसे मुझे सुख प्राप्त करे, ये राक्षसी बुद्धि उसकी बढ़ती चली जाती है। और जब विवेक होता है तो मेरे द्वारा दूसरों को कैसे सुख प्राप्त हो, ये निर्णय होना शुरू हो जाता है। वो राष्ट्र प्रिय होता है, वो समाज प्रिय होता है, वो भगवत प्रिय हो जाता है, जिसके अंदर विवेक जागृत होता है। अविवेकी कभी दूसरे का हित नहीं कर सकता। वो अगर मित्रता भी करता है तो कोई स्वार्थ की बुद्धि रख के करता है। विवेकी मित्र जब बनाता है तो उसे मंगल मार्ग में चलाता है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। तो आज के मित्र अविवेकी हैं। ये जो आज व्यवहार चला है ना मित्रता का, ये मित्रता का नहीं शत्रुता का चला है। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र हो तो हाथ मिलाओ और धर्म पूर्वक चलो और सतमार्ग में चलो। प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सुख पहुंचाएंगे। इसे तो मित्रता कहते हैं। मित्रता का एक हवाला दे करके उसको व्यसन युक्त कर देना, उसको भ्रष्ट आचरण में कर देना, उसको अपने अधीन करना, ये मित्रता नहीं, ये अविवेक का लक्षण। विवेकी कभी ऐसा नहीं कर सकता। तो विवेक शास्त्र सम्मत और संत सम्मत जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं जी। अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी, काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जुगल सरकार के गौर श्याम चरणारविंद के रस समुद्र में डूबा रहना चाहता हूँ, लेकिन कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां अब बढ़ती ही जा रही हैं। संसार बहुत कठिन प्रतीत होता है, कहीं संसार में ही डूबकर समाप्त ना हो जाऊं। नहीं, संशय मत फैक्टर है कीजिए, महाराज। संशय मत कीजिए। जो कर्तव्य कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण करते हैं उन पर विशेष भगवान की कृपा होती है। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन कीजिए। वो आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए है। भगवान ने जो आपको सेवा दी, आप हजारों लोगों का हित कर सकते हैं। आप ऐसे पद पे हैं तो आप नाम जप कर ही रहे हैं, अपने कर्तव्य को प्रभु को समर्पित करते रहिए। तो जैसे हम अपनी सेवा में लगे, आप अपनी सेवा में लगे, दोनों को प्रियालाल की प्राप्ति होगी। आप संशय मत कीजिए। कम से कम जैसे कोई मंदिर में चढ़कर बोले तो बोले सत्य बोलता है ना, तो हम धाम में बैठ के बोल रहे हैं, आपको विश्वास कर लेना चाहिए। ठीक है, ये तो शब्द ही नहीं होना चाहिए कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। आप डूबने वाले नहीं हैं, आपको कोई पकड़े हुए हैं, आपको कोई चला रहा है। आपका तो जिस भाव से हम कह रहे उसमें बहुत छोटा पद है। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अम्बरीश जी हैं, पूरा राज्य चला रहे हैं और भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। तो आप ऐसा ना सोचे कि वो संसार का कार्य मुझे डुबो सकता है। नहीं, हर समय अपने प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु की सृष्टि में प्रभु के द्वारा दिया हुआ पद और कार्य कर रहे हैं। तो आप संशय मत कीजिए। आप कोई अनाथ हैं क्या?
नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। श्री राधा माधव के समर्थ चरणों के आश्रित हैं। जो कर्तव्य बने उस कर्तव्य को करते हुए, नाम जप करते हुए कर्तव्य को प्रभु को समर्पित, तो हमारा पतन नहीं हो सकता। हाँ, अधर्म आचरण से थोड़ा डरते रहना है, अधर्म आचरण ना होने पावे। अगर अधर्म आचरण होगा तो आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाएगा, और बिन विश्वास भगत ही नहीं। अगर विश्वास नहीं तो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी भक्ति हो रही। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जुटक कर खात। तो आज तुम वृंदावन में बैठकर ये विश्वास करो कि तुम प्रियालाल के शरणागत हो, अंदर से, वो बाहर से कभी भी हो जाओ, अंदर से विश्वास करो मैं प्रियालाल की शरण में हूं। मुझे जो सेवा मिली राष्ट्रीय, ये भगवान की सेवा है, ये संसार की नहीं है कि हमें फंसा लेगा। ये भगवान की सेवा मानकर हम कम, जब युद्ध भगवान की सेवा हो सकती है तो और तो सब भगवान की सेवा ही है। तो आप निश्चिंत रहो। ऐसा नहीं मैं नौकरी को इस्तीफा देकर एकांत में बाबा जी बनकर भजन करूं तो श्री जी मिल जाएंगे, कुछ ऐसी भावना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्तव्य पूर्ण करके फिर जब निकलो वो बात अलग कि अपने कर्तव्य का पालन करो। नहीं, कर्तव्य ही भगवान। देखो, बचपन से निकले भगवान के मार्ग में, आज हमें क्या करना पड़ रहा है? क्या करना पड़ रहा है? समाज की सेवा करनी पड़ रही ना। सुबह से लगे, करना ही पड़ेगा। समाज में आयो तो समाज को दे के जाओ, तन मन बौद्धिक तपस्या जो भी है यहां दो और फिर जाओ, क्योंकि ये सेवा है। तो आप भी तो सेवा कर रहे हैं और हम भी सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम सोचे कि कहीं फंस ना जाऊं तो हमें अपने प्रभु का विश्वास नहीं है। और फंस तब जाऊंगा जब अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर जाऊंगा। जब लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत हो तो फांस कौन सकता है? तो फिर हमारा कल्याण पक्का, तो फिर आपका भी कल्याण पक्का, फिर संशय क्या? क्यों? इस पर कोई प्रश्न है आपका? बहादुर बनो। जब आप हमारे हो गए तो फिर आप अपना अधिकार क्यों रखते कि मैं डूब न जाऊं? ऐसा संशय नहीं रखना। हरिवंश प्रताप में जब बैठ गए तो श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आपको विश्वास हो जाना चाहिए। थोड़ा अभी इस विश्वास की कमजोरी इसलिए लगती है कि आपने पाणी ग्रहण नहीं किया। और पाणी ग्रहण कर लोगे ना तो तुम्हें ठसक आ जाएगी। फिर कोई कहेगा भी कि तुम नरक जाओगे क्या, तो तुम मुस्कुरा के कहोगे कोई फर्क की बात नहीं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे थवा। यदि मेरी लाडली मेरे साथ है, मुझे नरक भी भेज दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। ये मस्ती आ जाएगी। अभी डर है, हटाओ, निर्भय हो, निडर हो, शरणागत हो श्री जी के और निर्भय हो जाओ। समझ रहे हो? ये श्री जी का ही बताया हुआ मार्ग तुम्हारे सामने रख दिया है। वही बोल रहे हैं, अगर तुम पकड़ पाओ तो निर्भय हो जाओ। गौरी चरणारविंद की शरणागति लाइसेंस युक्त